Hello everyone. As you know, we are doing chapter number 4. In our last lecture, we have done illustration number 18. 19 जो सम है वो आपको खुद को करना है, होमवर्क समझ लीजिए उसको, क्योंकि 19 सम में सिर्फ जो हमने 17 किया था ऐसा ही है, लेकिन उसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन एक ही करना है। एक्स्ट्रा आपको उसमें जर्नल बनाने को बोला है। जर्नल आपको आती ही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न अकाउंट, एंड अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट जिसमें लॉस है वो अकाउंट। तो ये आपको खुद को करना है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 20। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि एक पॉइंट हमारा इसमें सीखने के लिए बाकी है, जिसको एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। एडजस्टेड कैपिटल वाला पॉइंट इसमें सीखना है आपको। सिर्फ 2 या 3 सम ही बाकी है इस चैप्टर में। इसमें एडजस्टेड कैपिटल सीखना है, और ये वाला जो सम है सारे अकाउंट बनाने हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। हमने 3 अकाउंट वाले सम कर दिए थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, वो वाला सम हमने कर लिया था। इसमें कैश अकाउंट ज्यादा है क्योंकि कैश की एंट्री है एडजस्टेड कैपिटल के लिए। एडजस्टेड कैपिटल का मीनिंग क्या है? आपको कैपिटल को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके रखनी है। जो हम फाइंड करते हैं कैपिटल, वो हम अब तक लिख रहे थे, कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे बैलेंस शीट में, लेकिन ये जो कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल, उसकी आपको क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 रीड करते हैं। PQRS where partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 1:4:3, ये ओल्ड रेशियो है, on 1st April 2016। their balance sheet was as follow। बैलेंस शीट दी गई है। लायबिलिटी साइड एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कोई एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बैलेंस शीट के नीचे फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ओके, ओल्ड रेशियो 1:4:3 एंड न्यू रेशियो इक्वल 1:1:1:1। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,70,000। गुडविल इज इक्वल टू 2,70,000। ये 2,70,000 हम ऐसे ही रखते हैं। फर्स्ट, द पार्टनर ऑल्सो एग्री फॉर द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 2 लाख। ओके, वर्कर्स कंपनसेशन फंड हमारे पास है, कितना है लायबिलिटी साइड 1,70,000, और क्लेम कितना आ गया 2 लाख, मतलब क्लेम ज्यादा है। ज्यादा क्लेम पे आप करने जाओ तो आपको लॉस होगा। 1,70,000 हमारे पास है रिजर्व में, और उसके अगेंस्ट आपको 2 लाख पे करने हैं। तो जो भी पे करने हैं वो हमारी लायबिलिटी है, तो वो पहले लिख लो। आउटस्टैंडिंग क्लेम लायबिलिटी साइड 2 लाख। ओके, अगर 2 लाख आप पे करो तो आपको लॉस जाएगा, क्योंकि आपके पास 1,70,000 ही रिजर्व में है। तो लॉस हम कहाँ लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग क्लेम। 30,000 का लॉस गया, वो 30,000 हमने रिवैल्यूएशन डेबिट लिख लिया। अगर इसमें लॉस ना गया होता, क्लेम कम होता, तो जो भी रिजर्व में बची हुई अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। लेकिन अभी कोई भी अमाउंट रिजर्व में नहीं है, इसलिए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। हमने सारी यूज कर दी, ऊपर से लॉस गया। सेकंड, कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स वेयर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारी नई इंस्ट्रक्शन है। एडजस्टेड कैपिटल करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है आपको, वो लास्ट में होगी। बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एट द कैश में बी। ओके, उसके लिए आपको कैश या तो इन्वेस्ट करनी है, मतलब लानी है, या तो पार्टनर्स को विड्रॉ करना है, जो भी कैश आए वो। तो इसलिए हमने कैश अकाउंट इसमें बनाया। बाकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। एक ही एडजस्टमेंट था जो कि लॉस था। इसमें हम कैपिटल पहले कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। PQRS
बाय बैलेंस कैपिटल जो है वो कैरी फॉरवर्ड पहले ही कर लेते हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। ओके, ये जो लायबिलिटी साइड बैलेंस ऑलरेडी है, ओपनिंग बैलेंस, वो हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। और कोई बैलेंस है ही नहीं, इसलिए हम रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करते हैं। ऑब्वियसली इसमें एक ही एंट्री है और लॉस की है, तो लॉस आएगा 30,000 का। 30,000 को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे डिविजिबल लॉस, PQRS। जो रेशियो हमारा है वो कितना है? 1423। 30,000 को 1423 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो आएगा 3,000, 12,000, 6,000 और 9,000। ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इनर कॉलम में उसको शो करना है। इसको कैरी फॉरवर्ड कहाँ करेंगे हम? कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, PQRS टू डिविजिबल लॉस 3,000, 12,000, 6,000 और 9,000। ये लॉस हो गया। अब कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करने के लिए हमको एक इंस्ट्रक्शन मिली है। इसके लिए हम बीच में से ही इसको टोटल कर लेंगे, क्योंकि एडजस्ट भी करनी बाकी है। तो जो आपका अकाउंट है वो बड़ा ही रखना है। इसमें से बीच में से ही आपको बैलेंस निकालनी है, थोड़ी स्पेस नीचे भी रखनी है। यही टोटल आएगा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। सॉरी, ये हमारी एंट्री बाकी है गुडविल की। गुडविल 2,70,000 है, उसको हम सेक्रीफाइस रेशियो में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बाद में टोटल करेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, मतलब 1423 है, और नया रेशियो इक्वल है, तो 1/10 माइनस 1/4, 6/40 माइनस में यही आंसर। सेकंड, ये P का आया, Q का 4/10 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 6/40, प्लस में आएगा ये आंसर। R का 2/10 माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 2/40, और S का 3/10 माइनस 1/4 2/40 प्लस, मतलब ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब P और R दोनों गेन कर रहे हैं, Q और S दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो 2,70,000 है उसको हम ये रेशियो में, ये प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2,70,000 इंटू 6/40, 6/40, 2,70,000 इंटू 2/40, 2/40। ओके, जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, जो भी गेन कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। तो 2,70,000 इंटू 6/40, तो आएगा 40,500, और P जो है वो गेन कर रहा है, तो गेन डेबिट होगा 40,500। Q सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट भी 40,500 होगा। उसके बाद 2/40 है, 2/40, 2,70,000 इंटू 2/40 करो तो 13,500 आएगा। जो R है वो गेन कर रहा है 13,500, S जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्रेडिट करेंगे
13,500। ओके, पर्टिकुलर में आपको क्या लिखना है? ऑपोजिट, ये Q और S है, तो पर्टिकुलर में आपको लिखना है बाय P&R अकाउंट, और यहाँ पे पर्टिकुलर में टू Q&S अकाउंट। सेक्रीफाइस क्रेडिट होगा, जो कि तीनों चैप्टर में आपको याद रखना है। गेन डेबिट होगा, ये 2,70,000 इंटू जो भी सेक्रीफाइसिंग और गेन इन प्रोपोर्शन है वो किया हमने, तो यहाँ पे टोटल आएगा 3,40,500 और यहाँ पे 5,13,500, और यही टोटल हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। $2 lakh, $3,40,500, 4 lakh और 5,13,500। ओके, इसकी हम बैलेंस निकालेंगे, जो भी हम रूटीन में कर रहे थे वैसे ही इसकी बैलेंस निकालेंगे हम। अब तक का सम जो है वो रेगुलर ही है, एडजस्टेड कैपिटल इसकी बैलेंस के ऊपर से निकालेंगे, तो बैलेंस आएगी 1,50,000, 1,56,500, 3,28,500, 3,80,500 और 5,04,500। ये बैलेंस आपको एडजस्ट करनी है, ये फाइनल आंसर नहीं है आपका, इसलिए ये बैलेंस आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है, क्योंकि एडजस्ट करना बाकी है। यही बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट कर दो वही अकाउंट में बाय बैलेंस 1,56,500, 3,28,500, 3,80,500 और 5,04,500। ओके, अब इनको आपको एडजस्ट करना है, ये चारों बैलेंस को, क्योंकि आपको बोला है पार्टनर्स कैपिटल शुड बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये बैलेंस हमारी आई उसको आपको एडजस्ट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे करेंगे? इन सब का टोटल, क्योंकि बैलेंस ये है, कैपिटल ये है, इन चारों कैपिटल का टोटल आएगा 13,70,000। टोटल कैपिटल क्या आएगी? 13,70,000। इसको आपको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू रेशियो इक्वल है तो डिवाइड बाय 4 करने से आपको आएगा 3,42,500। ये आपकी बैलेंस है। न्यू कैपिटल आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, इसलिए इक्वल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3,42,500। ये बैलेंस आपको लिखनी है और यही बैलेंस आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है। इसको आपको बैलेंस शीट में ले लेना है। 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500। ओके, अब आपको बैलेंस निकालनी है, क्योंकि आपकी ओरिजिनल बैलेंस ये है, रखनी इतनी है। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनर्स को ये बैलेंस रखनी है और इस ओरिजिनल बैलेंस हमने फाइंड की वो है, तो किसको पैसे ले आने होंगे, किसको विड्रॉ करने होंगे, ये गैप के ऊपर से पता चलेगा। अब आपको गैप निकालना है, इसका 2 बार गैप निकालना पड़ेगा एडजस्टेड कैपिटल के लिए। हमने एडजस्टेड कैपिटल फाइंड की, इसलिए अब आपको चेक भी करना पड़ेगा कि कौन से साइड का टोटल ज्यादा आएगा। इसमें डिसाइड नहीं होगा पहले से, इसमें तो हमने डिसाइड कर लिया था पहले, तो रेगुलर सम कर रहे थे, उसमें क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा आ रहा था। इसमें आपको देखना पड़ेगा पहले ही सम PQR में ही ऐसा, P में ही ऐसा है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड ले जाके गैप निकालो, तो आपको गैप मिलेगा 1,86,000। ये
गैप मिलेगा। इसका मतलब ये है P को एडजस्टेड कैपिटल न्यू रेशियो में रखने के लिए 1,86,500 एडिशनल कैपिटल लानी होगी। और Q में भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 3,42,500। अब उसका गैप आएगा 14,000। इसके बाद R में क्रेडिट साइड का ज्यादा है 3,80,500। उसमें बैलेंस आप निकालो तो आएगा 38,000। और S में भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 5,04,500। इसमें आपको बैलेंस आएगी 1,62,000। क्लियर? ये जो बैलेंस आई उसको आपको कैश में कैरी फॉरवर्ड करना है क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन मिली है बाय कैश। एडजस्टेड कैपिटल वाला जो भी एडजस्टमेंट है उसको रीड कर लो एक बार। उसमें बोला है कि बाय एडजस्टिंग कैश अकाउंट बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश। तो 38,000 विड्रॉ करेंगे R और 1,62,000 विड्रॉ करेंगे S। ये P और Q एडिशनल कैपिटल लाएंगे 1,86,000 और 14,000। ये कैश की बैलेंस है तो कैश में एंट्री होगी सेकंड, कैश में रिवर्स एंट्री होगी टू P अकाउंट 1,86,000 टू Q अकाउंट 1,14,000। ये जो दोनों डेबिट एंट्री वो क्रेडिट करेंगे बाय R अकाउंट 38,000 बाय S अकाउंट 1,62,000। ओके, अब इसका टोटल निकालो। डेबिट साइड का ज्यादा आएगा 2 लाख। इसमें भी टैली हो रहा है तो दोनों साइड का 2 लाख ही है तो इसमें कैरी फॉरवर्ड बैलेंस नहीं होगी। अगर इसमें बैलेंस निकले तो इसको असेट साइड लिखेंगे। ओके, अब लास्ट में बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं। आपने जो एडजस्टेड कैपिटल निकाली है वो एडजस्टेड कैपिटल आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है। कैपिटल लायबिलिटी साइड PQRS 3,42,500 आपने जो फाइल की है वही लिखनी है न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में। इसका टोटल 30,70,000 आपने पहले से लिखा हुआ है। अब आपको पुरानी बैलेंस शीट चेक करनी है। जो भी बैलेंस बाकी है वो बैलेंस आपको लिख देनी है। कैपिटल आ गई, क्रेडिटर्स 2,30,000 है तो वो लिख दो क्रेडिटर्स एज इट इज। जो भी अब बाकी है उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो एज इट इज लिखना है आपको। लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने यूज कर लिया, उसमें लॉस आ गया वो रिकॉर्ड कर लिया। इस साइड फिक्स एसेट्स है 12,70,000। और करंट एसेट्स है 5,30,000। ओके, दोनों साइड का टोटल 14, 15, 16 और 18 लेख आएगा और यहाँ पे भी 17 + 1 18 लेख आएगा। ओके, डन। एडजस्टेड कैपिटल का पॉइंट नया है इसमें। आपने ये देख लिया, एडजस्टेड कैपिटल करने के लिए बीच में से टोटल करके बैलेंस फाइंड कर देनी है। बैलेंस इसका टोटल करना है और उसको जो भी इंस्ट्रक्शन मिली है उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें न्यू रेशियो बोला था इसलिए न्यू रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखने के बाद उन दोनों को कंपेयर करके गैप निकालना है। गैप में आपको इस सम में कैश में बोला था इसलिए कैश में एंट्री की। अगले सम में करंट भी बोल सकते हैं तो करंट अकाउंट में एंट्री होगी। मतलब करंट अकाउंट बनाना ये नहीं है, आपको सीधी बैलेंस शीट में एंट्री करनी है। ये आप एक बार खुद से ट्राई करना, हो जाएगा आपको सम। यही वाला सम आपको
नेक्स्ट दोनों चैप्टर में काम आएगा, यही अकाउंट बनाने हैं। थैंक यू।